जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत का सिफली शैतानी तिलिस्म आज पेश करूँगा। ये सिर्फ 24 घंटे में आपको रिज़ल्ट देगा। आप इसको आजमाएं, देखें, आपके लिए बहुत पावरफुल है। मोहब्बत का पावरफुल सिफली तावीज़ है और ये आप किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। ये शैतानी अमल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। इजाज़त लेना इसके लिए ज़रूरी होगा। आप इजाज़त लेंगे, उसके बाद आप इस अमल को करेंगे। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है। इस तरह का ग्राफ आपने बना लेना है। आप इसको सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक से बनाएंगे और अगर आप इसको ज़ाफ़रान से बनाएंगे और अर्के गुलाब से बनाएंगे, ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब को मिक्स करके बनाएंगे तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक मार्कर से बनाते हैं तो भी ये आपके लिए परफॉर्म करेगा। तो चलते हैं। अब इसको जो बनाना है, लिखना है, उसकी चाल आप यहाँ देखेंगे कि कौन सा खाना पहले फिल किया जाता है, कौन सा बाद में किया जाता है। सबसे पहले आप ये खाना फिल करेंगे जो बड़ा खाना है। इसमें हमने एक ही लफ्ज़ लिखना है और वो है शैतान। ये एक ही लफ्ज़ इसके अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद आपने आगे चलना है। ये एक लफ्ज़ मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ये ऊपर वाला जो खाना आपको नज़र आ रहा है, जो त्रिकोण वाला खाना है, इसमें हम हे लिखेंगे। हे का जो हर्फ होता है वो हर्फ लिखेंगे ये, और इसके नीचे वाले में भी हे का हर्फ लिखा जाएगा। इस तरीके से ये लिखा गया। अब ये जो बाकी खाने आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें हमने कुछ आदाद लिखने हैं। उनका तरीका भी आपके सामने ही मैं लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ 7 लिखा और यहाँ इसके साथ 5 लिखा। अब आप अगला इसका जो अगला खाना है वो अपने इस खाने में लिखना है। सबसे पहले आप 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 8 लिखा जाएगा। फिर ऊपर चलेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 32, 3, 2 और फिर आ जाएंगे नीचे इस खाने में। यहाँ हम लिखेंगे 4 और यहाँ हम लिखेंगे 3। तो लीजिए, ये आपका नक्श तैयार हो गया। यही है वो टोटल नक्श जो मैं आपको बताने वाला था। ये नक्श है आपके सामने। ये नाजायज़ और जायज़ मोहब्बत का सिफली शैतानी तिलिस्म है। इसको आपने बना लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर सिर्फ एक नाम लिखना है। नाम बल्कि आप ना लिखें तो बेहतर है, नाम के आदाद लिखें। वैसे मैं फ़ुला बिन फ़ुला कर देता हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। फुला बिन फुला या बिनत। अगर ये ख़ातून है तो बिनत लिखा जाएगा। ये देखें, पहले फुला पे आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। अगर वो मर्द है तो बिन लिखेंगे और अगले फुला पे उसकी वाला का नाम लिखा जाएगा। और अगर ख़ातून है तो पहले फुला पे ख़ातून का नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फुला पे उसकी वाला का नाम लिखा जाएगा। इस तरह से ये लक्ष्य आपका तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपने और कुछ नहीं करना। अब ये इसको आपने 2-3 कतरे इत्र के लगाने हैं। इत्र के कतरे लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा इसको आप छोटा कर लेंगे तो ये आपके लिए ये काफ़ी है। इतना छोटा करने के बाद आपने इसको जेब में रखना है और घर से बाहर निकल जाना है। इससे पहले कि आपको मैं घर से बाहर निकालूं, आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूं कि आपने इसको किसी भी दिन बना सकते हो। इसका दिन मैं बता दूं, किसी भी दिन बना सकते हो और किसी भी वक्त बना सकते हो। इसके लिए ना कोई वक्त की कैद है, ना कोई दिन की कैद है। किसी भी वक्त और किसी भी दिन बना सकते हो। अगर आप रात को बनाओगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। आप दिन में बना लो चाहे रात में बना लो। जब इसको आप बना लोगे, नाम लिख लोगे, तो फिर आप इसको आगे का जो प्रोसीजर है उसमें देर नहीं करनी। अगर आप पहले बना के रख लेते हो, नाम नहीं लिखते हो, तो फिर अगला जो काम है उसके लिए आपको वक्त मिल सकता है। लेकिन जब नाम लिखा जा चुका होगा, इत्र लगा दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपने इसको रखना नहीं है। फिर जल्द से जल्द आपने किसी नदी के किनारे पहुँचना है जहाँ पानी नदी में बह रहा हो। नदी के अंदर इसको बहाना नहीं है। नदी के किनारे पे आप ज़मीन थोड़ी सी खोदेंगे, 6 इंच खोदेंगे या 7 इंच खोदेंगे या 1 फुट खोदेंगे,
तो वहाँ आपको नीचे ज़मीन में नमी मिलेगी, यानी गीली ज़मीन आपको मिलेगी। उस जहाँ गीली ज़मीन आ जाए वहाँ आपने इसको रख के ऊपर मिट्टी डाल देनी है। याद रहे कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई आपने प्लास्टिक कवर नहीं करना, क्योंकि प्लास्टिक कवर करने वाला ये काम नहीं है। आपने इसको ऐसे ही कागज़ जैसे आप क्या होगा, इसको इससे ज़्यादा फोल्ड भी आपने नहीं करना। इसको ऐसे ही कागज़ को उसके अंदर रख के वो जो मिट्टी आपने निकाली है उसको ऊपर डाल के आप दफन कर देंगे। उसके बाद आप वहाँ से चले जाएंगे, आपका काम ख़त्म हो गया। अब ये तावीज़ का काम शुरू हो गया। ये आपके लिए जो भी आपका मकसद है उसको परफॉर्म करेगा। नाम आपने लिख लिया है इसके ऊपर, और उस बंदे को ये किस तरह से परेशान करेगा आपको देख लेना है। नाम का मैं आपको फिर बता दूं कि ये नाम आप यहाँ नहीं लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इसमें आदाब लिखेंगे। मर्द जो आपका महबूब है उसके नाम के आदाब बना लेंगे, और बिन या बिनते के आदाब बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप नीचे इसके नीचे उसके नाम के जो आदाद है वो लिख देंगे, और फलां पे उसकी वाला के नाम के जो आदाद है वो लिख देंगे। ये बिन बिनते लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ वो आदाद, दोनों नामों के आदाद है वो लिख देने हैं। उसके बाद आप इसकी दफन कर देना है। दफन करके आपने वहाँ से चले जाना कर, ये तावीज़ ही आपके लिए परफॉर्म करेगा। आप देखेंगे कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपके महबूब को जहाँ कहीं भी वो होगा उसको घेर घार कर आपकी तरफ लाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफ़िज़।